रहे थे, लाइव सुसाइड शो सब देख रहे थे, क्या हो रहा, क्या होगा, क्या होगा। बड़ा एक eerie सन्नाटा सा था चारों तरफ, केवल शेर की कुर्राटे की आवाज आ रही थी और किसी की सांस नहीं निकल रही थी। और ये वहां से ऊपर गए और फिर एक हाथ ऊपर करा, आज से हम शेर के जंगल के राजा हैं, हमारे पैर के नीचे शेर दबा पड़ा हुआ है। ऐसा बोले, कान के पास आके ची ची ची, जब चूहे की आवाज क्या होती, चू 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 ऐसे होती, लेकिन शेर सबकी भाषा जानता है। जहां कान के बीच में से खड़े होके उसने घोषणा करी, तब जाके उसकी नींद खुल गई। नींद खुल गई गुरुजी। फिर क्या हुआ? आप सब लोग भी उसी सर्कल में आ गए ना, खड़े हुए थे। फिर उसके बाद शेर दोबारा सो गया। शेर ने बोला, बच्चे लोग हैं, खेलने दो। हमको क्या डाउट है हमारे शेर होने में? अगर हमको शेर होने में डाउट हो तो हम बोले, आ जा याद अखाड़े में, तुम भी क्या याद करोगे, निपट लेते हैं हम दोनों। वो शेर जो चूहे से लड़ने के लिए कोई चुनौतियां दे, वो शेर सही में चूहा दिल शेर होएगा। जो शेर दिल होएगा, जिसको कोई डाउट ही नहीं है अपना शेर होने में, तुम यार गधा कहो, सुअर कहो, नालायक कहो, बेवकूफ कहो, जो कहो, तुम्हारे मुंह की बातें हैं, तुम्हारी अकल का परिचय। हमको थोड़ी डाउट है कोई। अगर तुमको कोई डाउट नहीं है, तुमको कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए किसी से, हम जान रहे तुम कौन हो, तुम जान रहे हो तुम कौन हो। तो जो अज्ञान वशात, देखो केवल अज्ञान से आदमी ऐसे भ्रमित होता है, सपने की तरीके से सब संसार स्वप्न तुल्य होता है। हर व्यक्ति आज भी ब्रह्म है, लेकिन आज सो रहा है सपने में। और हम लोगों के सोने का लक्षण क्या है पता है? विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधता। जो विश्व को कार्य कारण के संबंधों से देखता है, बड़ी ध्यान देने की चीज है। दुनिया को आप जो है कार्य कारण की दृष्टि से देखते हैं, मतलब जगत कार्य है, ईश्वर कारण है। ये गलत बात है, ये सही चीज नहीं है। जगत केवल माया के द्वारा, अज्ञान के द्वारा कल्पित होता है। जगत का संबंध और ब्रह्म का संबंध कार्य कारण का संबंध नहीं है। कार्य कारण के संबंध में जो कारण होता है उसको परिवर्तित होना पड़ता है, फिर कार्य उत्पन्न होता है। कार्य कारण का संबंध का दृष्टांत है कि दूध से दही बन जाना। दूध से दही बनता है ना, दूध ही कारण है ना दही का। और एक बार दूध से दही बन जाता है तो दूध रहता है क्या? दूध गया, अब तो दही बन गया। वो कार्य का कारण, कारण का कार्य, कार्य हो गया। कार्य कारण की तरीके से अगर आप देखते हैं, एक केमिस्ट्री चल रही है और मूल सब्सटेंस चेंज हो गया है, तब जाके ये नया सब्सटेंस क्रिएट हुआ है। जो इस दृष्टिकोण से दुनिया को देख रहा है, वही सो रहा है, वही सपना देख रहा है। ये सच्चाई नहीं है। जगत का संबंध केवल अधिष्ठान और अध्यारोप का संबंध होता है। सत्य के ज्ञान का न होने के वजह से कल्पना उत्पन्न होती है, स्वप्न उत्पन्न होता है। ये जो बोलते हैं वो जगे हुए लोग हैं, वो सच्चाई देख रहे हैं और उनको बाहर की प्रतीतियों को बाधित करने की जरूरत नहीं है? आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, दर्पण में आपका प्रतिबिंब होता है, वो आपका कार्य है क्या कि कल्पना है? कल्पना है ना।
रात को सपना देखते हो कि आपके मन का स्वप्न कार्य होता है? अगर कार्य हुआ तो ज्यादा। आज बड़ा पहाड़ देखा स्वामी जी, आज मन छोटा हो गया हमारा। बहुत क्रिएशन कराया आज हमने। आज गंगा जी भी बनाई थी, आज वो हिमालय गंगोत्री भी बना दी थी मैंने। आज सवेरे पता लगा दुबले होके निकल रहा है क्योंकि बहुत बड़ा सपना देख लिया था। आज तो जो है अंतरिक्ष का सपना देखा था। तो क्या सीखिया पहलवान निकले हो क्या वहां से? तुम दुबले पतले मोटे ताजे गए थे, दुबले निकल रहे। आज कौन सा सपना देख लिया तुमने? अरे स्वामी जी बहुत मोटे आदमी का सपना देखा। अगर कार्य होता तो कारण प्रभावित हो जाता ना। कितने बड़े बड़े सपने देखे, कभी छोटे हुए क्या? कैलोरी तक बर्नी हुई तुम्हारी, वो आगे जो तो जगत जो है वो आपका कार्य नहीं है, आपकी कल्पना है। हमारे वैज्ञानिक लोगों में और हमारे ऋषियों में यही फर्क है कि वैज्ञानिक बोलते हैं ये सब कार्य है, और हमारे मनीषी लोग बोलते हैं ये माया का विलास है। और जिस समय माया का विलास है तो वहां वस्तुतः कुछ नहीं है। स्वप्न है ना, कोई चिंता मत करो बेटा, पानी पियो, आराम से करोड़ बदल के सो जाओ। जो शिव दौड़ा रहा है वो भी भाग जाएगा, जो भूत दौड़ा रहा है वो भी भाग जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। पाठ कर लो थोड़ी देर, जो बचा बचा है उसका पूछ होगी वो भी भाग जाएगी। कल्पना ही है ना, कल्पना को हैंडल करने के तरीके जिसके लिए जो अप्लाई करते हैं कर दो, लेकिन ये तो देखो कि वस्तुतः वो वही है, स्वस्थ है, मासूम है, वही ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद है। हमको तुम्हारी ब्रह्म स्वरूपता का ज्ञान के लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए। तुम कल्पना कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हमको कोई डाउट नहीं है कि तुम आज भी सच्चिदानंद हो। वाल्मीकि जी चोर थे, क्या नारद जी को डाउट था कि ये सही में सच्चिदानंद है? चोर के बावजूद उसको ज्ञान दे सकते थे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं यार तुम वही ब्रह्म हो। भटके ब्रह्म हो, बस और कुछ नहीं। अज्ञानी ब्रह्म हो। ब्रह्म को अज्ञान नहीं है, तुम्हारे मन को अज्ञान है। ब्रह्म में प्रॉब्लम नहीं है, जो देखने वाला है ना उसके दृष्टि में प्रॉब्लम है। हमको तो बहुत क्लैरिटी है, कोई संशय नहीं है। इसीलिए तो ज्ञानी लोग हर जगह परमात्मा को देखते हैं। सिया राम में सब जग जानी, ईशावास्यमिदं सर्वम। अरे स्वामी जी कैसे भगवान आपके चारों तरफ विद्यमान है? उसामा बिन लादेन वो भी ईशावास्यम, बिंद्रा वाले वो भी ईशावास्यम बोलते हैं। डेफिनेटली कोई डाउट ही नहीं है हमको। तो तुम्हारे ज्ञान अज्ञान के बावजूद, तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी कल्पना, तुम्हारे मन के विकारों के बावजूद, मन में तुम क्या देखते हो ये तुम्हारी इच्छा है। तुम्हारी आत्मा क्या है जो देखते हैं वो हमारी इच्छा है। इसीलिए तुम्हारी अनेकों विलक्षणताओं कल्पनाओं के बावजूद तुम भले कार्य कारण देखते रहो। विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः। कहीं पे कोई स्वामी सेवक का संबंध समझते हुए, कहीं शिष्य आचार्य का संबंध समझते हुए, कहीं पिता और पुत्र का संबंध समझते हुए, कोई ना कोई द्वैत उत्पन्न करके बैठे हुए। बोलते ये तुम्हारी कल्पनाएं हैं, तुम्हारा क्रिएशन है, तुम्हारा सपना है ये जो इस बात को देख रहा है। स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामित। माया जिसको ऐसा भ्रमित कर रही है ब्रह्म। सो रहा है बच्चा मासूम, वो बेचारा चीख रहा है, हॉरर देख रहा है। कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं तुमको, तुम्हारी सच्चाई हमको पता है। उसी तरह आप गुरु के पास जाते हैं, दुनिया भर के पाप करे हुए, रगड़े करे हुए, विकार करे हुए, मुसीबत करे हुए, महाराज जी आ गए, थके हारे पापी,
नहीं कोई बात नहीं, आज भी तुम पवित्र हो, सुंदर हो, महान हो, चिंता मत करो। चाहते हो ज्ञान प्राप्त करना? महाराज जी चाहते, रो रहा था, कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो, हम तुमको जगा देंगे। महाराज जी आप सही में जगा देंगे, बिल्कुल जगा देंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं आज भी ब्रह्म हो, मूर्ख आदमी, सब सपना है, सब कल्पना है। केवल हमारा काम है कल्पना से, हम तुमको ब्रह्म थोड़ी बनाते हैं यार। तुम ब्रह्म तो हो ही हो, जानते नहीं हो, बस हमारा काम है तुम्हारे अंदर अवेयरनेस उत्पन्न कर देना। जो अनेकों जीवों के अज्ञान, मोह, मूर्खता के बावजूद उनको जान रहा है। भ्रमित लोग हैं, भ्रामित लोग हैं, मोहित लोग हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ये मन की कल्पना है, आत्मा में कोई समस्या नहीं है। जैनी लोग आत्मा में समस्या समझते हैं, वेदांती लोग आत्मा में समस्या नहीं समझते हैं। जैनी लोग आत्मा में जो है कर्म चिपक जाते हैं, ये समझते हैं, इसीलिए वो खूब जो है तपस्या करके मार्जन करते हैं। वो सदैव उनकी साधना में ज्ञान नहीं है ज्यादा इंपॉर्टेंट, मार्जन है। बर्तन जैसे मांजते हैं ना, खूब रगड़ना, जितना ज्यादा जो है वो हो, दूध उसमें जल गया है और अच्छी तरह कढ़ाई में वो घी और तेल लग गया है, खूब रगड़ना पड़ता है ना। वो लोग की सिद्धांत ऐसा है कि आत्मा में सब कर्म चिपक गए हैं, इसीलिए भयंकर तपस्वी होते हैं, बहुत जोरदार तपस्वी होते हैं। लेकिन हम लोग वेदांतों में ऐसी चीज को ना समझी समझते हैं, बोलते हैं जिस दिन तुम अपने आप को समझ भी रहे हो कि तुम बहुत ज्यादा प्रभावित हो, पापी हो, सुखी हो, तो सब तुम्हारे मन की कल्पना है। गहराई में, पानी में ऊपर कितनी भी काई जमी हो, गहराई में निकाल के देखो क्या शुद्ध जल गहराई में विद्यमान है। इस नजरों से जो दुनिया को देखते हैं, सबको परम पवित्र देखते हैं, सबको दिव्य देखते हैं, तुम्हारे पाप के बावजूद तुम ब्रह्म हो सकते हो सकते क्या हो, जान भी सकते हो। जानना न जानना तुम्हारे मन के ऊपर निर्भर है, लेकिन तुम्हारे ब्रह्म स्वरूपता को जानना यह हमारे ज्ञान पर निर्भर है। तुम कितने भी भयंकर सपने में हो, तुमको तब भी ब्रह्म जानना यह हमारे ज्ञान की महिमा है। और लेकिन तुमको हमारा ज्ञान जैसा प्राप्त करना हो तो तुमको अपने मन को निर्मल और शुद्ध करना पड़ेगा, तो तुमको भी मिल जाएगा। लेकिन चलो तुम जानो न जानो यार, तुम्हारे जीवन की इच्छा है, हम कैसे इंटरफेयर करें? नहीं जबरदस्ती ब्रह्मज्ञानी बन जाओ, नहीं बनना है महाराज, नहीं पकड़ के बन जाओ तुम। अरे नहीं बनना है प्रभु, आप ही ब्रह्म रहो, हमको नहीं ब्रह्म बनना। नहीं, तुमको ब्रह्म बनना ही पड़ेगा। जो इस तरह का कोई आग्रह दुराग्रह नहीं रखते हैं, जितने हम स्वतंत्र हैं उतने तुम स्वतंत्र हो। तुमको इसमें मजा आ रहा है तो हम क्या जबरदस्ती खराब करें? महाराज जी टिकट लेके पिक्चर देखने आए, वहां जबरदस्ती पिक्चर से खींचे ले जा रहे हैं हमको। आपको नहीं देखना है तो मत देखो महाराज, हमको तो देखने दो। बड़ी मुसीबत के बाद ऐसा सीन आया है जब बहुत ही सब घर में शांति चल रही है और पकड़ के खींच ले जा रहे हो। लड़का सेटल हो गया, लड़की भी सेटल हो गई, बहू आ गई है, बड़ी अच्छी नाती पोता आ गया, उस समय आप हमको जबरदस्ती ब्रह्मज्ञानी बनाने ले जा रहे हो। हमको नहीं छोड़ना है महाराज, कैंप में क्या आ गए, मुसीबत हो गई। बाबा बने डाल रहे हो हमको, को नागा बाबाओं के तरह से हो क्या? पकड़ पकड़ के बाबा बनाते हो किसी को? बोलते बिल्कुल नहीं बनाएंगे, तुमको जोर करना है करो, तुम्हारी सब अनेकों मन की कल्पना, भ्रम और जो भी तुमको करना है, दैट इज योर फ्रीडम। हम क्यों तुमको जबरदस्ती, हमको प्रॉब्लम ही नहीं है ना, और हमको प्रॉब्लम नहीं है, यही हमारी महानता है। तुम्हारे कुछ भी होने में हमको प्रॉब्लम नहीं है। तुम अच्छे हो तो अच्छे हो, नहीं अच्छे हो तो अपने लिए नहीं अच्छे हो, हमको क्या करना भाई। नहीं मगर हम आपको कष्ट दे सकते हैं, ट्राई। कुछ भी करने दो,
आप भी अनेकों लोगों को कोई कितना भी माथा फोड़ी करे, आपको कुछ लोग हैं जो कभी दुखी नहीं कर पाते हैं ना। आपके ऊपर है, आप दुखी हो ना हो, आपके ऊपर है। जब आप देख रहे हो सबकी सत्ता, सबकी आत्मा इतनी सुंदर है, इतनी दिव्य है, सच्चिदानंद है, तो माया के द्वारा भ्रमित होने के बावजूद जो सबकी ब्रह्म स्वरूपता देख रहा है, तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः। बहुत महान गुरु की महिमा ये वाला श्लोक तो भैया, बाकी में तो आपको ज्ञानी होना पड़ता है, इसमें आप ज्ञानी रहो तो भी उनकी ज्ञान की महिमा होती है। भूरम भांस नलो नीलोंबर महर, नाथो हिमांशु पुमान, इत्याभाति चराचरात्मकमिदम् यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्माद् विभोः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। तो वो ब्रह्म स्वरूप परमात्मा जिसकी ही अष्टधा प्रकृति से ये पूरी दुनिया प्रकट है, यस्यैव मूर्त्यष्टकम, जिसकी अष्टधा प्रकृति से। गीता के 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, अर्जुन ये हमारी अपरा प्रकृति है, ये परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति 8 अंगों वाली है, पंचमहाभूत है और जीव है और नक्षत्र है और ये सब तो 8 चीजें। यस्यैव मूर्त्यष्टकम, जिसकी यह अष्टधा प्रकृति पूरे जगत की तरीके से सामने प्रकट है। चर अचर इति आभाति चर अचरात्मकम। कोई चर चलती फिरती चीजें, कोई अचर, कोई जड़ चीजें, ये सब उनकी ही अष्टधा प्रकृति का रूप है, अपरा प्रकृति है। जिसकी प्रकृति है वो कौन है? वो चेतन स्वरूप है, हमसे परे और कुछ नहीं है। वही परम सत्ता जो प्रकृति के ऊपर, परा प्रकृति के बाद हमको अपरा प्रकृति के बाद परा प्रकृति समझ में आती है, जो जीव रूपा होता है। और जीव रूपा परा प्रकृति के आगे परम पुरुष पता लगता है। सा काष्ठा सा परा गति, वो परम तत्व होता है। तो वो जो परम पुरुष रूपा, जिसकी प्रकृति ये सब कार्य कर सकती है, जिसकी परा प्रकृति जीव रूप से भी आती है, जिसकी अपरा प्रकृति अष्टधा रूप से जगत की तरह प्रकट होती है, वो सच्चिदानंद पुरुष, परम पुरुष, जिसकी हम लोग स्तुति पुरुष सूक्तम आदि में गाया करते हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषा वेदों के मंत्र हैं। तो वो परम पुरुष रूपा, जिसकी प्रकृति का चारों तरफ विलास है, वो परम पुरुष रूपा ही दक्षिणामूर्ति भगवान है, जो इसका ज्ञान रखे। और क्योंकि हमारे गुरुदेव ज्ञान रखे, यही ज्ञान देते हैं, इसीलिए तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। फाइनल श्लोक। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदम् यस्मादमुष्मिन् स्तवे
तेनास्य श्रवणातदर्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूति सहितम् स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्यै तत्पुनरष्टधा परिणतम् चैश्वर्यमव्याहतम्। ये 10वां वाला श्लोक पूरे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र की महिमा बताता है। इसमें दक्षिणामूर्ति भगवान की सीधे चर्चा नहीं है, इसमें किसी भी महान रचना के बाद उसकी फलश्रुति और उसकी स्तुति होती है। तो यहां बोलते हैं इस स्तुति में सर्वात्मत्वम इति स्फुटीकृतमिदं यस्माद् अमुष्मिन् स्तवे। इस स्तव में, इस स्तुति में, स्तव बोलते हैं स्तोत्र को, इस स्तव में, इस स्तुति में, इस कॉम्पोजिशन में क्या करा गया है? आपकी सर्वात्मकता प्रतिपादित है। आप अपने आप को छोटा सबसे अलग समझ रहे थे, आपकी वास्तविकता का प्रतिपादन करके आप ही जगत के अधिष्ठान हो, आप सबकी आत्मा हो, आप ही सब में हो, क्योंकि आप चेतन हो। अपने आप को शरीर समझो तो आप सबसे अलग हो जाते हो। अपने आप को जीवन तत्व, चेतन तत्व समझो तो आप सबके हृदय में आ जाते हो, आप ही सर्वात्मा बन जाते हो। इस पूरे स्तोत्र में अपनी ब्रह्म स्वरूपता का प्रतिपादन करवाने के द्वारा हमको सर्वात्मकता बताई गई है हमारी। तेनास्य श्रवणात् बोलते हैं इसका खूब श्रवण मनन करो, बहुत आदर दो इसको। शंकराचार्य जी को जिसकी महिमा बताते हैं, बोलते हैं तेनास्य श्रवणात्, श्रवण करो, खूब चिंतन करो। श्रवण बोलते हैं तब तक सुनना जब तक आपको किसी के तात्पर्य का, वास्तविक तात्पर्य का निश्चय न हो जाए, आदि से अंत तक गहराई से खूब मूल आशय पता लग जाए, तब तक सुनो, बार बार सुनो। डाउट हो तो क्लैरिफाई करो। और एक बार अच्छी तरह से आपको कम्युनिकेशन हो गया, तदर्थ मननात्, उसके ऊपर मनन करो। जो मूल मैसेज है प्राप्त करने के बाद अपनी तरह से मनन करना पड़ता है। मनन बोलते हैं कि इस ज्ञान की लाइट में जो जो क्वेश्चंस हैं, संशय हैं, उसको रिजॉल्व करना चाहिए। प्रश्न नहीं आते तो हम प्रश्न उठाएंगे तुम्हारे लिए। प्रश्न उठा के समाधान करना, उससे ज्ञान स्पष्ट होता है। ये हम लोग की परंपरा है। हम लोग के वहां पे बस सुन लिया महाराज जी सतवचन सतवचन, चुप, सतवचन सतवचन। डाउट करो, पहले क्वेश्चन करो। याद रखना, हमें गुरुजी बोलते तो हम कभी कभी गप मारते हैं। क्या पता गप मार रहे हो, हमने भाई तो एक चीज उनको बताई है, उसके बाद कहाँ कितनी गप है कितनी सच है, तुम निपटो ना उसको। एक आइडिया दिया बढ़िया अच्छा, अब उसके सब डाउट्स दूर करो। और एक बार डाउट भी दूर हो गए, फिर ध्यानात्, निधिध्यासन करो। ध्यान शब्द यहाँ निधिध्यासन का सूचक है। श्रवण मनन निधिध्यासन करो और फिर उसका ध्यान करने के बाद उसी का गुण गाया करो चारों तरफ। तो कोई भी आ जाए उसको आप ऐसी अच्छी बातें सुनाइए, जीवन की सच्चाई की बातें बताइए। बाकी सब फोकट की बताने वाले बहुत लोग होते हैं, आप कुछ अच्छी बातें बताओ। संकीर्तना, सम्यक कीर्तन करो। कीर्ति का गुणगान ही कीर्तन होता है। इस ज्ञान की महिमा किसी को बताया करो, खुद भी अपने दिल में बैठ जाती है। इसीलिए मन में ठान लो, अब बोलना है तो इसी चीज के बारे में बोलना है कि बाकी दुनिया माया में भटक रही है, उसको कल्पना तक नहीं है। तो ये अवेयरनेस उत्पन्न करो। ये अवेयरनेस कहाँ पे फलित होती है नहीं होती है उस पर छोड़ो।
कम से कम आप जैसे पुण्यात्मा के पास किसी व्यक्ति को भगवान ने मिलाया है तो कुछ तो उसको लेके जाने दो, जबरदस्ती मत करना, मगर प्रेम से ये सब बातें थोड़ा तो बताओ। हो सकता है वो आपको अज्ञानी समझे, मोही समझे, मूर्ख समझे, कुछ भी हो, लेकिन आपके प्रेम से, आपके लॉजिकल प्रतिपादन से कोई भी प्रभावित होएगा। राइट लोगों को बताओ, जो राइट पात्र हैं, जो आपके दिल की बात समझते हैं, जो आपको आदर करते हैं, उनको ये बताओ बेटा आप जो है वो परिपूर्ण है, अपने आप को छोटा समझ के मत जीना, ये गलत चीज है। तो आपके दिल से बातें जो उत्पन्न होती हैं वो निश्चित रूप से लोग सुनेंगे और आपकी खुद सर्वात्मकता सिद्ध होगी, आप सबकी आत्मा की तरीके से जी पाएंगे। सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम, आप इसी ज्ञान में रमते जाएंगे तो आपका ईश्वरत्व स्वतः सिद्ध हो जाएगा, आप भगवान की तरीके से जिएंगे। ये तो भगवान करते हैं, वो अपने आप को पूर्ण काम समझ के, सबको अपनी आत्मा समझ के सबकी सेवा करते हैं, सबका गुणगान गाते हैं, खूब मस्त रहते हैं। यही आपकी स्थिति हो जाएगी। सिद्ध्यै तत्पुनरष्टदा परिणतम च ऐश्वर्यम अव्याहतम, अबाधित ऐश्वर्य रहेगा, कभी खत्म न होने वाली ग्लोरी आपके जीवन में होगी। वो घटित होती है केवल इस ज्ञान से। तो इसके साथ दक्षिणामूर्ति स्तोत्र समाप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्